तो कभी नारियल को गौर से देखा है? ऊपर से देखने में जितना कठोर होता है, जितना खुरदरा होता है, अंदर से उतना सॉफ्ट और उतना ही टेस्टी होता है। और वैसे ही बिल्कुल एमएस एक्सेल है। जो नया व्यक्ति है, जो पहली बार एक्सेल को देख रहा है, वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जो इसकी बारीकियों को समझ गया ना, उसका तो जीवन आसान हो गया। और इस वीडियो में आज हम ऐसी ही बारीकियों के बारे में जानने वाले हैं, जिससे आपकी जो लाइफ है वो और भी आसान बनने वाली है। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं ओनली एक्सेल यूट्यूब चैनल पर, और हमेशा की तरह बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ में आपके लिए कुछ बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स और लेके आया हूं। तो यहाँ पे आप मेरी एक्सेल शीट देख सकते हो। मेरे पास दो डेटा सेट हैं और दोनों ही डेटा सेट पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। यहाँ पे देखो कि ये नाम है, कुछ नंबर हैं, उनका शहर है, कुछ कैटेगरीज हैं जो साथ में मिक्सअप हो रही हैं। अब इनको अलग अलग करना है, तो इसके लिए दो ऐसे तरीके आपको बताऊंगा कि चुटकियों के अंदर आप ये डेटा अलग अलग कर पाओगे। तो पहला जो तरीका है वो अभी मॉडर्न लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पहला वाला जो नाम है इसमें से कोई भी जो आपको आगे लेना है वो यहाँ पे टाइप करके एंटर करना है, और उसके साथ में फिर आपको कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो एक्सेल समझ जाएगा कि आप क्या चीज़ इस डेटा में से लेना चाह रहे हो। लेकिन अगर आपको ये 4, 5, 6, 8, 10 हो ना, तो आपको एक एक करके सब जगह कंट्रोल ई इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये फ्लैश फिल है। अब फ्लैश फिल को ये बताना पड़ेगा कि आपको इसके बाद सीक्वेंस में क्या लेना है। अब मान के चलिए मुझे यहाँ पे जो सेल है वो लेनी है, तो मैं ऊपर वाले नंबर को ना टाइप करके, क्योंकि मुझे उसे बताना है कि यहाँ पे नंबर है, तो नीचे 9, 8, 7 टाइप करूंगा एंड एंटर करके फिर से कंट्रोल ई प्रेस करूंगा। तब इसको पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे सेल लेनी थी। ऐसे ही यहाँ पे मुझे यूपी टाइप करना है, एंटर करना है एंड यहाँ से कंट्रोल ई प्रेस करना है। तब इसको पता चलेगा कि मैं यहाँ से यूपी लेना चाह रहा था। लेकिन अब मुझे बार बार ये वाली प्रोसेस ना करनी पड़े, तब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे ऐसा ही दोबारा से मैंने एक डेटा और लिया है, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। और देखो एक ही बार में, चाहे आपके 8, 10 नाम हो, 15 नाम हो, एक ही बार में अगर उनको आपको एक साथ में अलग अलग सेपरेट करना है तो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद डेटा पे जाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट टू कॉलम का। वैसे ये बहुत पुराना फीचर है, लेकिन कम लोग इसको जानते हैं कि ये भी कर सकता है। तो टेक्स्ट टू कॉलम पे आप गए और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्पेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं स्पेस सेलेक्ट करूंगा तो ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको इसे यहाँ से फिनिश कर देना है। देखो एक ही बार में यहाँ पे नाम, सेल, स्टेट और प्रोडक्ट अलग अलग हो गए। तो है ना मज़ेदार। अगर आपको ये तरीका एक्सेल का बड़ा अच्छा लगा हो, पहली बार अगर आपने देखा हो इसमें से दोनों में से कोई भी एक, तो नीचे कमेंट करके बताइए हाँ सर हमने पहली बार देखा है। और इसके साथ में एक क्वेश्चन और भी है आपके लिए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो उसका आंसर भी ज़रूर करिएगा कि अगर एक्सेल में आपको गो टू कमांड ओपन करनी हो तो कंट्रोल जी के अलावा और कौन सा शॉर्टकट है जिससे जो गो टू कमांड है वो ओपन हो जाती है। कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे गो टू आ जाएगा, लेकिन अब मैं कंट्रोल जी प्रेस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे गो टू मैंने जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन कर दिया। तो ये कौन सा दूसरा शॉर्टकट है जिससे आप गो टू पर जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। यहाँ पे आप मेरे पास देख रहे हो कि यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की जो लिस्ट है वो बनानी थी। अब इस तरह की लिस्ट में आप देख रहे हो कि आगे एक नाम भी दिया गया है, उसके बाद में 2 0 भी हैं, फिर 1 है, और ये एक पूरी लिस्ट मुझे बनानी है। तो ये मैं कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा सीक्वेंस फार्मूला का। सीक्वेंस फार्मूला क्या करता है, आप जो भी लिस्ट उसे दोगे उसके हिसाब से आपको बिना कोई टाइपिंग के एक लिस्ट बना के दे देगा। तो मैं यहाँ पे अगर एक एक करके टाइप करना चाहूँगा तो ये देखो मैं इस तरह से कर पाऊंगा। पहले मुझे 2 नंबर देने होंगे, फिर 2 नंबरों को सेलेक्ट करके आगे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ सीक्वेंस का, तो एक ही बार में 400, 500, 600 ऐसे टाइप कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे SEQ लिखा एंड यहाँ पे देखो सीक्वेंस फार्मूला आ गया। डबल क्लिक में करूंगा और यहाँ पे मानो मुझे 500 नंबर की लिस्ट बनानी है। मैंने 500 लिखा, एंटर किया, एक बार में आप देखो 500 की पूरी लिस्ट आ गई, यानी पूरा क्रम आ गया बिना कुछ देर किए। अब मैं 500 की जगह 1000 भी लिखता, 10,000 भी लिखता तो आता, लेकिन मुझे कुछ इस तरह का क्रम चाहिए। अब ये सीक्वेंस से सीधे सीधे तो नहीं आ सकता, तो इसके साथ में हम इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट फार्मूले का। तो यहाँ पे ही मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर का निशान, फिर उसके बाद में ब्रैकेट में जो टेक्स्ट हमें सबसे आगे लेना है वो हम टाइप करेंगे, डबल कोट हम लगाएंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम MBG यानी माई बिग गाइड, फिर ब्रैकेट को हम बंद करेंगे। इसके बाद में हम एंड टाइप करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। अब टेक्स्ट लिखने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे अब सीक्वेंस फार्मूला टाइप करेंगे। अब सीक्वेंस फार्मूला में आपको कितने नंबर चाहिए वो आप यहाँ पे दे दो, 100 चाहिए, 200 चाहिए, 500 चाहिए। तो हम यहाँ पे आपको उदाहरण देने के लिए, क्योंकि 20 रॉ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो मैं 20 लेता हूँ। इसको बंद करूँगा, फिर एक कॉमा लगाऊंगा। अब इसके बाद में बीच में आपको कितने अंक उसमें चाहिए, मतलब 001 लिखना है या 002 लिखना है या
0002 लिखना है उतने आप 0 यहाँ पे लगा दीजिए। तो डबल कोट लूंगा मैं और यहाँ पे 1 2 3 4 लगाऊंगा। मुझे 4 संख्या तक या 5 लगा देता हूँ, 5 संख्या तक चाहिए। डबल कोट बंद करूंगा एंड यहाँ पे ब्रैकेट बंद करूंगा और जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देखो एक मैजिक होगा MBG और मुझे देखो 4 0 के बाद में 001 002 इस तरह से 20 तक मुझे यहाँ पे जो डिजिट है वो मिल गए। तो इससे आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। आप ऐसे अगर नंबर्स या ऐसे सीक्वेंस बनाना चाहते हो तो इस तरह से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मर्ज और सेंटर इस्तेमाल किया होगा जब आप कोई भी इस तरह की जो टेबल है बनाते हैं जिसमें कि बीच में आपको एक हेडिंग डालनी है। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या होती है कि जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट करना चाहते हो, मतलब यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक सेलेक्ट करना है ये वाले एरिया तक, तो क्या होता है कि जो बीच में सेल मर्ज होता है ना वो पूरा का पूरा एंटायर सेल सेलेक्ट हो जाता है। हम बीच में से ये एक कॉलम नहीं सेलेक्ट कर सकते। लेकिन नीचे वाले में आप देखोगे नीचे वाले में यहाँ पे भी मर्ज है डेटा, लेकिन अब मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो एक सिंगल एक कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। आप कहोगे नहीं बीच में आपने मर्ज ही नहीं किया, लेकिन आप देखो मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ तो बॉर्डर भी नहीं लग पाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका मर्ज वाला सेल काम करता है। अब ये कैसे करना है तो मैं ये डेटा सेट यहाँ से उठा के इधर कॉपी कर लेता हूँ और इस पे आपको करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मान के चलो कि मुझे जो जनवरी वाला सेल है उसको बीच में लेके आना है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+1 प्रेस करूँगा और यहाँ पे ये अलाइनमेंट वाला टैब आ जाएगा। वैसे तो ये फॉर्मेट सेल है, इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग करते हैं, लेकिन ये अलाइनमेंट वाला सेल आ जाएगा। अलाइनमेंट वाले सेल में जो हॉरिजेंटल हमारा जो डेटा सेट होता है, हॉरिजेंटल जो अलाइनमेंट होता है, वहाँ पे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन पे जो क्लिक है वो कर देंगे या उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एंड जैसे हम इसे ओके करेंगे तो देखो जनवरी हमारे बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। अब ये इसको एक कॉलम की तरह लेना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि जब हम मर्ज और सेंटर करते हैं तो ये सारे जो कॉलम हैं वो एक साथ मर्ज हो जाते हैं। इसमें मर्ज नहीं होता, इसमें क्या रहता है ना, अलग अलग रहते हैं सारे कॉलम। और यदि आप यहाँ कोई नंबर टाइप करोगे तो आप देखोगे कि जो जनवरी है वो अपने आप से अगले कॉलम में सिकुड़ के आ जाएगा। अब मैं मान के चलो कि इस साइड या इस वाले कॉलम में कोई नंबर टाइप कर देता हूँ तो ये इस साइड से अलाइन हो जाएगा। तो इसमें एक ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है और बहुत सारे लोगों को इसमें फ़िल्टर लगाने में और डेटा को कॉपी करने में परेशानी होती है। लेकिन अगर इस तरीके से आप करेंगे आपको परेशानी नहीं होगी। तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज़ को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है। और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है जिसमें 22 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पिन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे। और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सामने वाले सेल के अंदर ये ग्राफ बना हुआ है। मैं कोई भी नंबर यहाँ पे चेंज करूंगा, मानो 1 लिखा, मैंने यहाँ 25 लिखा या 50 लिखा या 20 लिखा या 15 लिखा, तो यहाँ पे जो ग्राफ है उसी के हिसाब से घटता बढ़ता जा रहा है। तो ये कोई ग्राफ नहीं है, हमने यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लगाया है। फार्मूले का नाम है REPT। तो यहाँ पे हम बराबर का निशान लगाएंगे, REPT टाइप करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये हमसे टेक्स्ट पूछ रहा है कि भाई आप रिपीट तो करना चाह रहे हो, कौन से टेक्स्ट को आप यहाँ पे रिपीट करोगे। तो यहाँ पे हम डबल कोट के अंदर वो टेक्स्ट दे देंगे या वो अक्षर दे देंगे जिसे हम रिपीट करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको स्टार लिख के दिखा देता हूँ। तो डबल कोट में हमने यहाँ पे स्टार लिखा, कॉमा लगाया और अब कितने टाइम उसको रिपीट करना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आगे वाले सेल से, तो वो हम यहाँ पे दे देंगे। तो B6 में जो भी नंबर लिखा हो स्टार को उतनी बार रिपीट कर दो। तो ब्रैकेट मैंने बंद किया और एंटर कर दिया। आप देखो B6 में यहाँ पे 87 लिखा था तो 87 बार जो स्टार है वो रिपीट हो गया। अब मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, 1 बार स्टार रिपीट होगा। अब आपको होगा इस तरह आपने ये जो बार है वो कैसे बना दी है। यहाँ पे आपने कौन सा टेक्स्ट लिया था, तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट लिया है जिसे वर्टिकल बार भी कहते हैं और पाइप भी कहते हैं। शिफ्ट के साथ में आप ये जो बैक स्लैश है ये जब प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये वाला जो आइकन है या ये वाला जो टेक्स्ट आ जाएगा पाइप या वर्टिकल बार। इसको जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको एक ये पाइप दिख जाएगी। अब मैं पाइप को
2 बार रिपीट करूंगा तो 2 बार आ जाएगा, 5 बार रिपीट करूंगा तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो उसी तरह से बनता चला जाएगा। कलर आप अपने हिसाब से यहाँ पे तय कर सकते हो, आप किस कलर की जो ग्राफ है वो बनाना चाह रहे हो, तो रेड कलर का बनाना चाह रहे हो तो रेड कलर सेलेक्ट कर लो। तो इस तरह से आप यहाँ ग्राफ बना सकते हो। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि आप अगर 100 से ज़्यादा बड़ी संख्या यहाँ पे लोगे तो क्या होगा, वो ग्राफ आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट रिपीट कर रहे हैं, वो खुद को श्रिंक नहीं करेगा। आमतौर पे जब आप और ग्राफ्स बनाते हो वो टेक्स्ट श्रिंक करता है। तो 100 तक के अगर कोई नंबर है तो इस तरह से आप आगे जाके वो ग्राफ बना सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने अगली ट्रिक की तरफ, और ये जो ट्रिक है ये आपको आसानी से 2 डेट के बीच के जो साल हैं, दिन हैं, महीने हैं, उनको निकालने में आपकी हेल्प करती है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है INT करके। तो आपको यहाँ पे अगर 2 डेट्स के बीच में साल निकालना है तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करिए, यहाँ पे आप बराबर का निशान लगाइए और INT टाइप करिए एंड यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब ये आपसे नंबर पूछेगा कि भाई क्या कौन सा नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों डेट्स को हम आपस में घटाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम पहले लेंगे C3, फिर माइनस करेंगे B3 से एंड ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब मानो मुझे साल निकालने हैं, तो अगर मैं सीधे सीधे इसको घटा दूंगा तो ये मुझे दिन निकाल के दे देगा। अब मुझे साल निकालने हैं तो मैं डिवाइड कर दूंगा दिन की संख्या को 365 से, ब्रैकेट को बंद करके मैं जैसे एंटर करूंगा वैसे ही यहाँ पे मुझे साल की संख्या मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ना अभी क्या है ना, दोनों साल एक ही समय की दे रखी है तो 0 आ गया। अब मैं इसको यहाँ से 2005 कर देता हूँ और जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे 10 साल का टाइम आ जाएगा। अब मैं इस वाली चीज़ को डबल क्लिक करूंगा तो मुझे जितनी डेट्स हैं उनके बीच के जो साल हैं उनका अंतर यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मुझे महीने निकालने होते तो यहाँ पे 365 की जगह इस फार्मूले के अंदर मैं 30 कर देता, तो अब यहाँ पे मेरे पास महीने आ जाएंगे। और अगर मुझे दिन निकालने होते तो सिंपली मैं यहाँ पे इसकी जगह 1 कर देता या फिर C2 माइनस B2 कर देता, सिंपल इतना करता। बीच में क्या करता, ये जो फालतू की और चीज़ें लगी हैं ये नहीं करता, मैं C2 माइनस B2 कर देता। तो ये मुझे यहाँ पे दिन निकाल के देता, टोटल 2 डेट्स के बीच कितने दिन है। और जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूंगा सारी डेट्स के बीच के जो दिन हैं वो मुझे यहाँ पे निकाल के दे देगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। अब यहाँ पर भी ये बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर हम डेट फार्मूले का यूज़ करते हैं और जिससे हम दिन निकाल सकते हैं, साल निकाल सकते हैं, हफ्ते निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पर लगाएंगे हम बराबर का निशान, टाइप करेंगे डेज एंड यहाँ पे एंड डेट और स्टार्ट डेट। तो एंड डेट पहले लेंगे, ये एंड डेट है, और ये स्टार्ट डेट है, इसको बाद में लेंगे एंड ब्रैकेट लगा के इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो हमें 2 डेट्स के बीच के टोटल दिन यहाँ पे पता चल जाएंगे। अब एक और यूजफुल फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं और जो कि है ये वाला। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ फिगर माइनस में लिखी हैं, कुछ फिगर प्लस में लिखी हैं। अब इन सबको एक एक करके यदि हम माइनस वाली फिगर को प्लस में लेके आएंगे तो हमें सारे जो फिगर्स हैं वो अलग अलग टाइप करने पड़ेंगे। अब इस टाइपिंग के झंझट से अगर आपको बचना है तो एक छोटा सा फार्मूला लगा लेना है। छोटा सा फार्मूला क्या है, ABS, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्रैकेट जैसे आप ओपन करेंगे और ये वाला जो सेल है ये सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके और एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी फिगर है वो न्यूट्रल हो जाएगी। मैं डबल क्लिक करूंगा देखो माइनस वाली फिगर भी यहाँ पे प्लस में आ गई एंड यहाँ पे ये वाली जो फिगर माइनस में थी ये भी प्लस हो गई एंड ये वाली जो फिगर माइनस में थी वो भी प्लस हो गई। तो आपको एक जैसा जो डेटा है वो यहाँ पे मिल गया। तो आज के इस वीडियो का जो उद्देश्य था वो यही था कि आपका जो काम है वो कैसे उसको जल्दी किया जाए, एक्सेल की जो जटिलताएं हैं उनको कैसे आसान बनाया जाए, कैसे अपनी बहुत सारे ऐसे जो काम होते हैं जो बहुत घंटे लगा लेते हैं उनको कैसे मिनटों में किया जाए। तो अगर ये हमारा जो आज का वीडियो है ये आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर वीडियो अच्छा लगा। आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे और हमेशा की तरह आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।